अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फ़ारूक और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो जो आजकल करंट सिचुएशन हमारे पाकिस्तान में चल रही है उसके बारे में है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं माज़रत करता हूँ कि मेरी वीडियो तकरीबन आज काफ़ी लेट, आप 1.5-2 माह बाद आप तक पहुँचने लगी है और बस मैं थोड़ा सा बिज़ी था। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो आइंदा मेरी वीडियोस होंगी वो आप तक रेगुलर क्या कहते हैं पहुंचती रहे। मतलब गैप होगा लेकिन इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा, और इंशाल्लाह मैं अपनी फुल कोशिश करूंगा कि मेरी जो वीडियो है वो आप तक लाजमी पहुंचती रहे और जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचती रहे। काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने मुझे कमेंट्स भी किए और काफ़ी ज़्यादा मुझे क्या कहते हैं पर्सनली कांटेक्ट भी किया मुझसे कि ब्रदर आज आप आजकल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, या कोई मशीनरी वगैरह के बारे में, या कोई फैक्ट्री के जो रिव्यूज़ वगैरह हैं उसके बारे में नहीं आप बता रहे। तो क्या कहते हैं इंशाल्लाह अब आपको रिव्यूज़ भी फैक्ट्रीज वगैरह के और मशीन वगैरह के बारे में भी आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। और इसी तरह की, जिस तरह मैंने पहले डिटेल वीडियोस वगैरह लगाई हैं, इसी तरह की आपको डिटेल वीडियोस मिलती रहेंगी। और क्या कहते हैं कोशिश मेरी ये होगी कि मैं गैप अब कम से कम करूं और अपने जो कंटेंट को ना रेगुलर करूं। बस आपने अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर करना है, ताकि अगर वो भी क्या कहते हैं प्लास्टिक का या कोई भी मतलब जो मैं डिटेल वगैरह दे रहा हूँ उसके बारे में वो भी आगाह हो और उनकी भी हेल्प वगैरह हो जाए। अब जो आज जिस बारे में मैं बात करूंगा वो जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है और उसकी जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं अब देखिए मैं आपको यही बिजनेस के बारे में बताऊंगा। और जाहिर सी बात है जब एक बिजनेस क्या कहते हैं असरअंदाज होता है तो फिर दूसरे भी उन पे भी असर होता है। तो मैं आज बात करूंगा कि जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में और जिस जो माहौल और जो क्या कहते हैं सारा एक एटमॉस्फेयर बन गया हुआ है, इसमें जो मशीन वगैरह के रेट्स हैं ना वो इस टाइम अपनी पीक पर पहुंच चुके हुए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि आज से पहले भी मशीन वगैरह के रेट जो होते हैं वो बढ़ते कम होते रहते हैं, कम तो नहीं खैर होते लेकिन बढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो सालाना बढ़ते हैं। वो कैसे होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इंजेक्शन मशीनें ही नहीं, जो मोल्डिंग मशीनें नहीं, जो आजकल ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज वगैरह लग रही है ना उनमें जितनी भी मशीनरी वगैरह इस्तेमाल होती है वो सारी बाहर से ही मंगवाई जाती है, क्योंकि वो ज़रा अप मॉडल हैं और उनकी जो उनमें जो आजकल नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है उससे थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो जाती है। और उन्होंने कुछ इस तरह की उसमें चीज़ें वगैरह लगाई हैं, कुछ यूनिट्स और ब्रेकर्स इस तरह के लगाए हैं जिससे ना मशीन की सेफ्टी भी है और हमारी भी सेफ्टी हो जाती है, और कुछ सेंसर भी इस तरह के लगाए जाते हैं। इन शॉर्ट हम बात को मुख्तसर करते हैं कि देखिए पता क्या होता था कि जब हम पहले, आज से कुछ साल पहले आप कर लें, चलें ज़्यादा नहीं 3-4 साल या 5 साल पहले कर लें, जब हम मशीन बाहर से मंगवाते थे ना, ठीक है ना, तो हमें उसके अगर सालाना एक्सपेंसेस आप देखें, एक मशीन समझें कि पिछले साल ना 10 लाख की थी, ठीक है ना, अगले साल वो मशीन बड़ी भी ज़्यादा जंप करती थी ना अपने रेट में, तो 11 से 12 लाख के बीच में आ रही थी। अब ये रेट किस तरह बढ़ते थे, कुछ रेट पीछे से बढ़ जाते थे और कुछ जब ये हमारी कराची पोर्ट पे आती है मशीनरी, तो यहाँ पे आपको पता है क्लियरिंग वगैरह होती है जिसमें कस्टम ड्यूटी और इस तरह की चीज़ें वगैरह ऐड की जाती हैं, तो वो फिर मशीन के रेट वगैरह बढ़ जाते थे। लेकिन क्या होता था कि तब कारोबारी हालात इस तरह के होते थे कि इतना ज़्यादा ना फील नहीं था होता कि यार रेट बढ़ रहे हैं कोई नहीं। वो ये होता था कि जब मशीन वगैरह रनिंग में आनी है, जब एक प्रोडक्शन स्टार्ट होनी है, फैक्ट्री स्टार्ट होनी है, तो वो फिर 1-2 लाख वो निकल आता है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ है कि साल नहीं हम कहते, कुछ ही टाइम आप कह लें, इसमें आप मतलब मैं आपको मंथ भी नहीं कहता, कुछ ही वीक्स हफ्तों में इस तरह रेट इसके भरे हैं कि अब मतलब अगर कोई, अब समझे मैं एक फ्रेशर हूं, मैं बस अभी सोच रहा हूं कि मैंने ये काम वगैरह स्टार्ट करना है, ठीक है ना, तो यकीन मानिए अगर मैंने ये सोचा था ना आज से कोई 3 माह पहले या 6 माह पहले कि मैं कोई 10 लाख से काम स्टार्ट करूंगा, अब वही काम, क्योंकि जो 10 लाख की आपने मशीनरी लेनी थी ना वो इस टाइम 15 से 17 लाख की मार्केट में आपको मिल रही होगी। और मेरी ये बात जो ये काम कर रहे हैं या जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको वजह बताता हूँ कि किस बेस पे ये इतने ज़्यादा रेट वगैरह ना बढ़ गए हैं। अब क्या मामला हुआ है कि बाहर से जितनी भी मशीनरी है ना वो सारी पाकिस्तान आना बंद हो गई है। अब किस तरह हुई है, अब इसमें मशीनरी ही नहीं, अब देखिए ना जो कार वगैरह मंगवाते थे, गाड़ियां वगैरह मंगवाते थे बाहर से, या और भी इस तरह की चीज़ें मंगवाते थे, शायद उन पे भी ये मामला हुआ हो। लेकिन गाड़ियों का मुझे पता है कि वो भी आनी बंद हो गई हैं, लेकिन शायद वो भी कोई मंगवाता हो, लेकिन मशीनरी वगैरह ना वो सारी टोटल बंद हो गई है। हाँ,
इसमें अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ कि जिस कंडीशन पे वो पाकिस्तान आ सकती है, और इसी ही कंडीशन की बेस पे मशीनरी के रेट वगैरह बढ़ गए हैं। अब सबसे पहले हम ना बात करते हैं कि रेट क्यों बढ़ गए हैं। देखें, रेट बढ़ने की वजह ये है कि देखें, जब पाकिस्तान में मशीनरी अब नहीं आ रही बाहर से, ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है, एक गोदाम में 10 मशीनें पड़ी थी, ठीक है ना, अब वो मंथली तकरीबन 2-3 कंटेनर पे आप साइज के हिसाब से काट लें तो चलें 2-3 मशीनें तो आ गई, बेशक छोटी हो या बड़ी हो, चलें 1-2 कर लें। अब देखें, अगर एक माह में एक मतलब कि मंथली उनकी 6-7 मशीनें बाहर से आ रही थी, अब वो तो वहां पे लगी ब्रेक। अब उनके गोदाम में कोई 10-15 मशीनें कर लें, 20-25 मशीनें कर लें, अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है, उसके रेट बढ़ जाने हैं, क्योंकि बाहर से मशीन आनी नहीं और यहाँ पर मशीन हो जानी है कम, और लेने वाले जो लोग हैं, जो मशीन बाय करने वाले लोग हैं, और जो मतलब इसका काम वगैरह स्टार्ट करने वाले लोग हैं, वो उनकी क्या कहते हैं जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, उसकी वजह से मशीनरी हो जाएगी कम। और उस वजह से इन्होंने मतलब कि लाख 2 लाख भी नहीं, ये तकरीबन 5 लाख 10-10 लाख इतने पर मशीन के पीछे ना रेट बढ़ गए हैं। अब मैंने जो आपको अपनी एक मशीन के बारे में बताया था GSW, वो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 13-13.5 के क्या कहते हैं रोडबोर्ड में हमने ली थी। अब वो जो 50 टन की मशीन है ना, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मैंने स्टार्ट ही 50 टन से किया था, उसकी मैंने डिटेल आपको दी थी। अब जो 50 टन की मशीन है ना, वो मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप क्या कहते हैं 80 मॉडल पे चले जाएं, 85 मॉडल पे चले जाएं, लेकिन जो 50 टन की मशीन है ना, वो अच्छी तकरीबन आप 95, 96, 97 मॉडल कर लें, वो आपको पाकिस्तान में ना 18 से 19 लाख से नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप मुझे कह सकते हैं कि भाई नहीं, हमने तो 14 लाख की लिया, 15 लाख की लिया, लेकिन क्या है उसमें मतलब कंपनी का भी फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। जो जापानीज मॉडल है या चाइनीज मॉडल है, उनका भी फर्क आ जाएगा, और दूसरा उसकी वर्किंग पे भी आ जाएगा। हो सकता है उसकी मोटर छोटी हो, उसकी मोटर बड़ी हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, लेकिन मैं आपको एक क्या कहते हैं एक एवरेज बता रहा हूँ, एक एस्टिमेट अमाउंट बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मुझे नहीं उम्मीद कि इससे कम हो। 18 लाख से वैसे कम 50 टन की मशीन जो आज से कुछ टाइम पहले 10-10 लाख 8-8 लाख लोग सेल कर रहे थे, और ले आगे जो 18 लाख में वो 100 टन मशीन ले लेते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या कहते हैं मशीनरी के रेट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं वो पाकिस्तान में। अब इसकी वजह क्या बनी है कि क्यों नहीं यहाँ पे आ रही मशीनरी वगैरह, या क्यों इस पर ब्रेक लग गई है। देखें, जब हम पहले यहाँ से बाहर समझे हमने जापान से या कोरिया से मशीन मंगवानी है, ज़्यादातर मशीनें जापान से या कोरिया वगैरह से आती हैं। अब हमने कोरिया से समझे मशीन मंगवानी है, ठीक है ना। ये मैं आपको इसीलिए इतना मतलब डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल हमने अभी आप कर लें कि 6-7 माह पहले एक मशीन वगैरह मंगवाई है हमने, और अब हमने दोबारा मंगवानी थी, लेकिन अब हमें इन चीज़ों को फेस करना पा रहा है। तो मैं इसीलिए अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर आपको भी रेट्स वगैरह का पता होगा तो आपको इन चीज़ों का पता हो। अब क्या मामला कि पहले हम डायरेक्ट जो सेकंड पार्टी होती थी, जो मतलब आउट ऑफ कंट्री होती थी, उन्हें हम पैसे वगैरह सेंड करते थे। मैं आपको एक बार छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, बीच में मैं डिटेल से या उसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो हम उन्हें भेजते थे, वो हमें तस्वीरें वगैरह भेजते थे, हमें मशीन वगैरह पसंद आती थी, वो हमारी डील हो जाती थी, हमें क्या कहते हैं मशीन आ जाती थी। ये मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया। अब हुकूमत ने जो क्या कहते हैं हमारी करंट गवर्नमेंट है, इसने क्या पॉलिसी निकाली है, क्योंकि अब देखिए मुल्क में अल्लाह माफ़ करे जो इस टाइम सूरत हाल हुई है, क्या कहते हैं डिफॉल्ट की समझे पीक पर इस टाइम हमारा मुल्क खड़ा है, क्योंकि मुल्क में डॉलर्स तो बचे ही नहीं। अब हुकूमत कहती है कि जो आपके पैसे हैं ना, समझने के 10 लाख की मशीन है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बस, क्या कहते हैं बस आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। अब 10 लाख की जो मशीन है ना, हुकूमत कहती है सॉरी हुकूमत कहती है कि पहले जो वो पैसे हैं ना उनको आप बैंक में रखवाएं, ठीक है ना। अब 3 माह का कहते हैं हुकूमत कहती है कि ये वाले पैसे ना बैंक में बाउंड रहे, ठीक है, वो हुकूमत इस्तेमाल करेगी डॉलर्स की फॉर्म में या कैसे भी। वो 3 माह बाद अगली पार्टी को जाएंगे जो आपकी बाहर होगी पार्टी, ठीक है ना। फिर समझने के 3 माह तो आपके पैसे अंदर है। अब मशीन आते आते भी आपको पता है कि पोर्ट से कोई भी चीज़ आए ना तो वो तकरीबन 3 माह तो लग ही जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 6 माह आपके ये हो गए, ठीक है ना। 7वें माह 8वें माह आपकी कराची से जाके, अब इसका मतलब कि तकरीबन 10 से 12 माह तकरीबन आपके 1 साल के अंदर एक मशीन आनी है, ठीक है ना। अब जो लोग क्या कहते हैं साल में कोई 50 मशीनें ला के सेल करते थे, अब वो क्या कहते हैं 3 माह जिन्होंने उससे क्या कहते हैं कारोबार अपना करना था, वो बस पैसे बाउंड रखें, ठीक है ना। अब ये पॉलिसी हो गया, इस वजह से मशीनें आनी बंद हो गई हैं, क्योंकि इस तरह कोई कर ही नहीं सकता। और ये हाल ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मोल्डिंग मशीनों में नहीं, जो मतलब कि जिसमें CNC मशीनरी भी आती थी बाहर से, मुझे इतना ज़्यादा इसका पता नहीं, लेकिन क्या कहते हैं जो जिसे हम खराद कहते हैं ये भी बाहर से आती थी, तो इसीलिए ये चीज़ें हो गई हैं बंद।
और इस वजह से पाकिस्तान में इस टाइम मशीनरी के जो रेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो और जो नए स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बनी हुई है इस टाइम। लेकिन क्या कहते हैं, उम्मीद करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि जल्दी हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों और ये वाला मामला खुले, ताकि जो कारोबार है और जो फैक्ट्रीज वगैरह का निज़ाम है वो बेहतर हो और अपनी वही रनिंग में आ जाए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा था कि इस तरह की क्या कहते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं, ज़रूरी नहीं वो फैक्ट्री के बारे में हो, थोड़ा सा आपको इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। और मैं आपको दोबारा कहता हूं कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो कंटेंट हैं वो आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो आपके अजीज़ों क़रीब हैं, जो आपके साथ जो काम वगैरह करने वाले हैं, उनके साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है और वीडियो को आपने लाजमी लाइक भी करना है। इंशाल्लाह जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।